बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं, मगर जो इस वक्त बात हो रही है कुर्बानियों की, और उसके साथ साथ जिक्र हो रहा है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुफाहमत की सियासत को लेके चल रही है। जी, मुफाहमत की जो बात है उस पर भी मैं बात करता हूँ। जी मेरे में आपको शायद याद है शहीद बीबी की जो आखिरी किताब थी, उस किताब का नाम था रिकन्सिलिएशन। उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बुनियाद डाली थी। उन्होंने कहा कि ये मुल्क इतना जख्मी हो चुका है, आमलियतों तीन आमलियतों फौजी आमलियतों की वजह से इतने जख्म इस मुल्क की बॉडी पॉलिटिक्स पे आ चुके हैं कि अब हमें मुफाहमत की और हीलिंग की जरूरत है। तो इस वक्त मुल्क को हीलिंग की जरूरत है। इस वक्त मुल्क को मुफाहमत की इसकी जरूरत है कि बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती रहे और झगड़े करती रहे और तीसरी कुवत को मौका फराम करें कि वो आके दोबारा हुकूमत पे हावी हो जाए। नहीं, तो इसलिए मुफाहमत की अगर सियासत की जाती है तो शहीद बीबी के विजन के मुताबिक की जाती है, ताकि जो रास्ता बंद किया जाए बोनापार्टिज्म का और एडवेंचरिज्म का। अगर आपस में सियासी जमातें लड़ती रहेंगी तो वही होगा जो 2018 में हुआ था। आपने देख लिया, एक बदतरीन फसादियत का दौर इस मुल्क पे नाज़िल कर दिया गया था। हमें आपस में एक होकर चलना है तमाम सियासी जमातों को, और जो मुल्क का मफाद है वो हमारा सबसे अव्वलीन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान को हमें आगे कैसे लेके जाना है, ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को हमें पीछे कैसे धकेलना है। हम सबका एक फर्ज है और एक ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जा सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत कैसे खत्म कर सकते हैं, पाकिस्तान में रोजगार कैसे फराहम कर सकते हैं, लोगों को सेहत और तालीम की सहूलियात कैसे दे सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्या हम अचीव करेंगे? नहीं अचीव करेंगे। हमें एक यूटिलिटेरियन, एक मसवात पर मबनी, जमहूरियत पर मबनी माशरा चाहिए, जहाँ पे दौलत के बलबूते पे और जोर के बलबूते लोगों को दबाया ना जा सके।